Hello everyone, I hope all the feel are doing good and I am Nidhi Pandey from Mita.com and today I am going to discuss with a very important chapter with NCERT book Getting to Know Plants. So आज प्लांट्स के बारे में जानने का चांस मिला है आप लोगों को ओके। सो इस वाले चैप्टर में आज हमने सबसे पहले फूड के बारे में पढ़ा था, फूड से स्टार्टिंग की थी, कंपोनेंट ऑफ फूड उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हमने फूड पढ़ा था, फूड में जितने भी कंपोनेंट्स लग रहे थे हमने उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जाना। फिर हमने थर्ड हमने सब्सटेंसेस को सेपरेशन करने के मेथड देखे। उसके बाद उस मेथड में कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं वो देखे। हमारे नियर अबाउट जितने भी थिंग्स पाए जा रहे हैं हमने उन सब के बारे में पढ़ा। एंड दैट इज़ योर चैप्टर 7 विल बिकम कम इट इज़ योर गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसमें हम ये जानेंगे कि हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे, हम तरह तरह के प्लांट्स के बारे में देखेंगे ओके, डिफरेंट टाइप के। एंड हम प्लांट्स में भी बहुत ही कैटेगरी जो होती है, 2-3 कैटेगरी टाइप की होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें फर्स्ट आपका हो जाएगा जिनसे आप जड़ी बूटियाँ बना सकते हो, वैसे प्लांट को हम देखेंगे। एंड सेकंड जो हमारी झाड़ियाँ टाइप होती हैं जो पहाड़ों पे मिलती हैं ओके। ट्रीज़ क्या होते हैं, हम ट्री के बारे में देखेंगे कि पेड़ क्या होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। वैसे तो हम रोज़ डेली पेड़ को देखते हैं, हम अपने आसपास पेड़ को रोज़ डेली ही देखते हैं, बट क्या आपने कभी उन्हें ऑब्जर्व किया है? हम प्लांट को भी फ्लावर टाइप ऑफ प्लांट को भी रोज़ डेली देखते हैं, बट क्या आपने कभी उनको ऑब्जर्व किया है? तो आज इस चैप्टर में हम उन्हें ऑब्जर्व भी करेंगे ओके। सो देखने के साथ साथ आज इस चैप्टर में हम इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। सो इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत ही इसमें फ़न आने वाला है। सो लेट्स मूविंग अहेड, गो आउटसाइड द ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। सो जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें हम लोग प्लांट के बारे में और ट्रीज के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, तो फर्स्ट लाइन भी वही लिखा है, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। बाहर जाओ और अपने बगीचे में आप जाओ, कहीं भी जाओ, अपने घर के बाहर जाओ। हाँ, आपके घर के बाहर अगर जो कहीं आपने गमले का पेड़ लगाया हो या फिर कोई ट्रीज़ लगाई हो, कोई भी पेड़ लगाया हो आपने, तो जाओ आप और उससे उस प्लांट्स को, या कोई प्लांट लगाया हो तो आप उसे प्लांट को ऑब्जर्व करो। फिगर 7.1 में यहाँ पर ढेर सारे देखिए, यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं जो प्लांट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ट्रीज़ को। कोई छोटे से पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा है, प्लांट्स को। मीन्स छोटा सा जो पेड़ होगा उसे हम पेड़ नहीं, उसे प्लांट्स बोलेंगे ओके। सो दैट इज़ पॉइंट टू नोट इट, कि अगर जो कोई भी प्लांट हम किसे बोलेंगे जब वो छोटा होता है, मीन्स उसमें जो वुड हो वो इतनी हार्ड ना हो, इसके जितना हार्ड ना हो जिसमें इतनी हार्ड है। तो और जब प्लांट जो है वो जब इस तरह से दिखने लगते हैं तो हम उन्हें ट्रीज कहते हैं, ठीक है। सो आप बाहर जाओ कहीं भी और अपने फील्ड में, तो आप वहाँ पर ऑब्जर्व करो ट्रीज़ को, प्लांट्स को। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। तो कुछ आप ऑब्जर्व करना कि कुछ जो आपके वहाँ आपकी मिट्टी जो ग्राउंड होगी आपकी, वहाँ पर क्या होगा, कुछ ग्रीन कलर की प्लांट्स होंगी, कुछ जो है आपके मोटे मोटे मतलब झाड़ियों टाइप के शाखीय पौधे कुछ होंगे, ऐसे टाइप के होंगे। कुछ बहुत बड़े होंगे, कुछ बहुत छोटे होंगे, कुछ टेढ़े होंगे, कुछ ऐसे टाइप के प्लांट आपके होंगे ओके। सम हैव ग्रीन लीव्स वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस। और कुछ के होंगे, कुछ की ग्रीन पत्तियाँ होंगी और कुछ की रेडिश होंगी। रेडिश मीन्स हल्का सा लाल टाइप का, ठीक है, हल्का लाल लाल हो, वो रेडिश होता है आपका। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टीनी ब्लू वंस, वाइल सम हैव नन। तो कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे और रेड कलर के फ्लावर्स होंगे। रेड मीन्स हो गया आपका रोज़ ओके, आपके मैरीगोल्ड, ये सभी रेड कलर के हैं ना। और कुछ जो है आपके वो ब्लू कलर के होंगे जो टीनी होंगे, स्मॉल होंगे। और कुछ जो हैं वो बहुत ही छोटे होंगे। We do see a variety of plant existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? तो हमने क्या देखा कि हम
अपने नियर अबाउट, अपने ग्राउंड में, अपने घर के बाहर जो ग्राउंड होता है हमारा, हमारे स्कूल के बाहर का ग्राउंड हो गया, हाँ, अपने नियर अबाउट जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, इन सब में हम जो है हम प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं। हम बहुत से प्लांट्स को, उनकी वैरायटी को, हम बहुत उसकी प्लांट्स की वैरायटी को देखते हैं। ऐसा होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज़न्ट इट, ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसा होता है। आप बहुत से प्लांट्स की बहुत ही वैरायटी को आप रोज डेली देखते हो। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे कि अब हम प्लांट्स के जो है डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, और उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कितनी होती है, ठीक है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम जो है इसमें प्लांट्स के बारे में जानेंगे ना, ट्रीज़ के बारे में जानेंगे, ये सभी। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये सभी जो है हम ये सभी हम जब उसके पार्ट्स के बारे में जान जाएंगे, तो वो हमें पार्ट्स के बारे में जानना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है प्लांट्स के, ताकि हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा प्लांट है जो हमारे यूज़ के लिए है, यूज़फुल है हमारे लिए, और कौन सा है जो हार्मफुल है, कौन सा है जो हम कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको हम जड़ी बूटियों में यूज कर सकते हैं, और कौन से हैं जो नहीं कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिन्हें हम जड़ी बूटियों में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम अगर जो प्लांट के पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से हमारे पास उसकी नॉलेज है, तो हम ये जान सकते हैं कि किससे मेडिसिन बना सकते हैं और किससे नहीं बना सकते। ओके, कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट सोन इन फिगर 7.1? कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो आप क्या इसको लेबल कर सकते हो, स्टेम को, इसके ब्रांच, रूट को, लीफ को, फ्लावर को, ये इसको, इसके में जो फ्रूट होते हैं इन सबको आप लेबल करो। फिगर 7.1 में जैसे कि दिया गया हुआ, कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और उनके कलर्स को भी, पार्ट्स जो उनके प्लांट के होते हैं उनके कलर को ऑब्जर्व करो। हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विल बिकम कम 7.1 जो कि दिया है आपका। हर्ब, श्रब एंड ट्रीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मीन्स मैंने इसकी इंग्लिश नहीं बताई थी, हिंदी में बताया था, बट अब आपको ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ेंगे, शाखित के बारे में पढ़ेंगे, और पेड़ के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यही है आपका टॉपिक, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। तो हर्ब का मतलब हो गया हम जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ेंगे, श्रब का मतलब हो गया हम शाखित जो पौधे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड योर ट्रीज इज द ट्रीज जो पेड़ होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारा एक्टिविटी क्या कह रहा है हमारा कि लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ। तो हम जो है इसमें ब्रांचेस को और इनके स्टेम्स को बहुत ही क्लोजली से देखें। यहाँ पर देखिए आपका ये जो है आपका ये यहाँ पर एक पार्ट्स ऑफ प्लांट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पेंसिल से ड्रॉ स्ट्रक्चर है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का। तो यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो इसके कि यहाँ पर ये क्या क्या दिया हुआ है पार्ट्स इसका। सो मैं बताते चलूँगी आप लोगों को। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। तो प्लांट्स क्या होते हैं कि वो आपसे छोटे होते हैं प्लांट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज़ में, है ना, और जो ट्रीज होंगे, मैंने फर्स्ट कंपेयर तो यही दिया था, फर्स्ट पॉइंट कंपेयर में यही बताया था आप लोगों को कि प्लांट्स जो हैं वो हाइट में छोटे होते हैं, और जो आपके ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, हाइट में बड़े होते हैं। तो प्लांट्स इज मच स्मॉलर देन यू मीन्स क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पर छोटू सा प्लांट है ना, यहाँ पर छोटू सा प्लांट बनाया हुआ है, तो ये क्या कह रहा है, प्लांट्स आपसे छोटा होता है। प्लांट्स डेट आर अबाउट योर साइज एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। और प्लांट्स जो है वो फिर क्या होता है कि आपके जो मतलब प्लांट्स आपसे बड़े हों उनके बारे में बोला है। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर टू हार्ड। फिर क्या करो कि आप उसके प्लांट्स के स्टेम के बारे में और उनके टेंडर हार्ड मीन्स जो उनके जो साखी तने होते हैं ना, टेंडर होता है उनका, टेंडर मीन्स ये हो गया, ठीक है, ये आपका टेंडर है, ये
तो ये जो ये टेंडर हैं, ये हार्ड टेंडर हैं, आप उनको ऑब्जर्व करो कि कौन कौन से प्लांट में हार्ड हैं, ठीक है। स्मॉल प्लांट में कौन से आपके जो हायर प्लांट हैं उनमें, ठीक है। तो आप इसको ऑब्जर्व करो। कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पर आपके प्लांट्स की कैटेगरी दी हुई है। प्लांट नेम आपके टमाटो, मैंगो और लेमन का प्लांट ले लिया आपने। और कॉलम 1 में आपने हाइट को ऑब्जर्व किया। टमाटो का जो हाइट है वो शॉर्ट होता है, मैंगो का वेरी टॉल होता है और लेमन का अबाउट माई हाइट, मीन्स हमारे हाइट के ऊपर है, मतलब हाइट से इक्वल या फिर हाइट पे डिपेंड करता है, सोचो। फिर आपके यहाँ पर कॉलम 2 में स्टेम में ग्रीन, टेंडर, थिक और हार्ड दिया हुआ है, जिसके ग्रीन कलर होते हैं आप उसमें यस लिख दो। टेंडर जिसका हो आप उसमें यस लिखो, और थिक टेंडर हो लेकिन जिसका थिक हो आप उसमें थिक लिखो, और हार्ड में जिसका हार्ड हो उसका हार्ड लिखो। फिर कॉलम 3 आपका आता है वेयर डू ब्रांचेस अपीड। हाँ, मिस ब्रांचेस जो हैं किस में ब्रांचेस लग रही हैं आप वो लिखो। फिर कॉलम 4 में आपका कैटेगरी जो है प्लांट्स की वो लिखो कि वो जड़ी बूटी वाली है या फिर शाखीय है या फिर आपके वो ट्री है। एट द बेस ऑफ स्टेम, हायर ऑफ द स्टेम, आपको ये सभी लिखना है। टमाटो में आपका जो हाइट है शॉर्ट होता है, ओके। तो टमाटो के पेड़ को आपने कभी देखा है? वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, टमाटो के जो पेड़ होते हैं आपके। आपका ये देखिए, आपके यहाँ पर टमाटो का पेड़ दिखाया हुआ है, ये रहा आपका टमाटो का पेड़, ठीक है। तो आपका ये टमाटो का पेड़ इसमें दिख रहा है, लेकिन आप रियल में भी इसको देख सकते हो। अगर जो आपके घर में किसी ने लगाया है, आप मम्मी पापा से पूछो, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो टमाटो का पेड़ ऐसा ही होता है, बहुत छोटा होता है वो। और उसकी ग्रीन, हाँ तो ग्रीन लीव्स होते हैं, यस होते हैं, टेंडर होता है, उनमें थिक भी होता है, हार्ड भी होता है। बेस ऑफ द स्टेम नहीं होता, नहीं लिखा है। और टेंडर, हाँ आप लोग देखना यहाँ पर टेंडर होता है इसमें, लेकिन टेंडर तो होता है लेकिन वो थिक और हार्ड नहीं होता, बहुत सॉफ्ट होता है। ये देखिए, दिखने में भी तो लग रहा है ना कि इसमें कहाँ आपको टेंडर दिखाई दे रहा है कि इसमें हार्ड है और इसमें थिक है ना। तो फिर टेंडर होता है लेकिन थिक और हार्ड नहीं होता, ओके। सो नेक्स्ट क्या है आपका? एट द बेस ऑफ स्टेम नहीं होता, हायर अपॉन द स्टेम नहीं होता। कैटेगरी ऑफ प्लांट, इनमें हर्ब होती है। हर्ब मीन्स क्या होती है? जो जड़ी बूटी बनाने वाली होती है ना, वो तो इनसे जड़ी बूटियाँ बन सकती हैं। आप हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा मैंगो हो गया। वेरी टॉल होता है मैंगो, बहुत बड़ा होता है, और इसमें इनकी पत्तियां ग्रीन होती हैं। टेंडर इनमें होता है, थिक होता है और हार्ड भी होता है। एट द बेस ऑफ स्टेम नहीं होते, बेस ऑफ स्टेम होते हैं, हायर ऑफ द स्टेम होते हैं। कैटेगरी ऑफ प्लांट, ये एक ट्री है, ठीक है। तो आपका मैंगो क्या है? ट्री है। लेमन, फिर लेमन की बात करें तो कॉलम ये जो हमारी अबाउट माई हाइट पे, हमारे हाइट के जितना ही होता है ये, ठीक है। इसकी भी जो लीव्स हैं वो ग्रीन होती हैं। टेंडर ग्रीन कलर इसका, लेमन का ग्रीन कलर नहीं होता, ठीक है। टेंडर जो है, टेंडर इसमें होता है, लेमन में टेंडर नहीं होता, ये भी बहुत ही सॉफ्ट होता है। फिर ये थिक भी नहीं होते और हार्ड हार्ड होता है। और बेस ऑफ द स्टेम इसमें होते हैं। सो ओके, सो मूविंग अहेड, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। तो आप क्या करो कि इसको इस तरह से लेना कि इसके स्टेम को जब आप लेना प्लांट्स के, तो इस तरह लेना कि इसके जो स्टेम है ना वो ब्रेक ना हो, ठीक है। हग द टॉल प्लांट्स टू सी द हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। फिर आप क्या करो कि टॉल जो प्लांट्स हैं आप उसको लो, और उसको आप ऑब्जर्व करो कि वो थिक है, उसकी स्टेम को ऑब्जर्व करो वो थिक है या फिर नहीं। वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम। हमको ये भी नोटिस करना है साथ ही साथ कि जो प्लांट्स की जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड को टच कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, ठीक है। उनकी जो स्टेम है वो हाई हैं या फिर ग्राउंड में ही टच कर रही हैं, ठीक है। हमें इनके बारे में भी ऑब्जर्व करना है। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। तो 7.1 में हमने कुछ जो है प्लांट्स के ग्रुप उनको ऑब्जर्व किया है। सम एग्जाम्पल्स आर सोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। तो आप जो है कॉलम 1 को फिल करो, ठीक है।
यहाँ पर कुछ सजेशन दिया हुआ है आपको. नाउ रीड द व्हाट इज सजेशन सेइंग. अ स्टूडेंट कैन वर्क इन ग्रुप्स 4 to 5 so that a minimum number of plants are harmed damaged. You may also use weeds with soft stem और activity. तो आपको क्या करनी है कि बहुत ही सॉफ्ट स्टम्प्स लेना है और एक्टिविटी करनी है. डू यू नाउ व्हाट weeds आर. तो क्या आप जानते हो कि weeds क्या होता है. तो क्या आप जानते हो कि वीड्स क्या होता है. तो वीड्स वीड्स मीन्स होता है कि आप जब पेड़ को काट देते हो, तो पेड़ जब अपने किसी भी पेड़ को काटो आप, या फिर उसके पेड़ के किसी पार्ट्स को काट लो, तो आपने क्या किया, उसके पार्ट्स को उस पेड़ से अलग कर दिया. तो पेड़ से अलग होने के बाद क्या हो गया, उस पेड़, वो आपने देखा होगा कोई भी पार्ट्स आप पेड़ का काटते हो, तो काटने के बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद आप ऑब्जर्व करना कि वो सूख जाता है. सूख इसलिए जाते हैं, मीन्स क्या होता है, वो डेड हो जाते हैं, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह हो जाते हैं. ओके. जैसे इंसान होता है, ठीक है. तो इंसान के अंदर से जब आत्मा निकल जाती है तो क्या हो जाती है, वो बिल्कुल मीन्स एक कह सकते हैं हम कि वो डेड बॉडी है. ठीक है, डेड बॉडी आप कहते हो. तो वैसे ही वीड्स भी होता है. वीड्स का मतलब होता है मातम. ठीक है, मातम होता है इसका मतलब शोक. लेकिन यहाँ पर तो शोक का कोई वही नहीं है, तो आप शोक नहीं कहोगे, आप कहोगे तो आप कहोगे कि वीड्स से मतलब वीड्स का ये सेंस हुआ यहाँ पर कि आपने जब ट्रीज से जब पार्ट्स को अलग कर दिया, तो क्या हुआ कि उसके पार्ट्स में क्या हुआ, कोई मतलब कुछ लिविंग टाइप का कुछ रह नहीं गया. ठीक है, तो वो वीड्स, उसको क्या कह दोगे आप, फिर वीड्स कह दोगे. डू यू वॉट वीड्स आर. क्या आप जानते हो कि वीड्स क्या है. इन क्रॉप फील्ड लॉन्स और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग. कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो स्टार्ट मीन्स ग्रोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं. हैव यू सीन फार्मर रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड्स. तो मीन्स ये क्या करते हैं कि कुछ जो वीड्स होते हैं वो उसमें क्या करते हैं, और भी वीड्स के एग्जांपल हैं. तो कुछ वीड्स कुछ जो है हम प्लांट्स में वीड्स को उनको इंक्लूड करते हैं कि जो हमारे क्रॉप्स को हार्म पहुंचाता है. ठीक है, मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप ही किसी और के ऊपर डिपेंड होकर अपने आप को क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं. तो ऐसे प्लांट्स को भी हम वीड्स कहते हैं, वीड्स में इंक्लूड करते हैं. तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, इस प्लांट को भी इंक्लूड कर सकते हो. सो your 2 and 3 for many more plants fill column 4 and later to studying the section. Based on these character, most plant can be classified into 3 category: herb, shrub and tree. An example in zone 7.3. ये देखिए यहाँ पर हर्ब, श्रब और ट्री, ये तीनों प्लांट्स जो है इनके बारे में दिखाया गया है, और इसको हमने कॉलम 7.1 में भी डिस्कस कर लिया है. ये आपका जो है ये टमाटो का प्लांट है, ये आपका लेमन का है, एंड ये देखिए ये आपका टमाटो के प्लांट्स हैं, और ये आपका लेमन हो गया, और ये आपका मैंगो हो गया. ओके, सो लेट्स मूविंग अहेड. प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. तो हर्ब क्या होते हैं आपके. सो लेट्स पॉइंटेड इट एंड नोट डाउन. आप लोग इसे नोट डाउन करना कि प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टम्प्स आर कॉल्ड हर्ब्स. तो जो प्लांट्स हैं जिनके ग्रीन और टेंडर स्टम्प्स हैं, वो प्लांट्स क्या क्या कहलाएंगे, हर्ब. हर्ब मतलब क्या होता है, हर्ब्स मतलब आपके होते हैं जो जिन्हें हम जड़ी बूटियों टाइप की, ठीक है, जड़ी बूटी जिसकी बन सके. दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस. और इनके क्या होता है, बहुत इनकी बहुत ब्रांचेस नहीं होती हैं, और बहुत छोटे भी होते हैं, यूजुअली तो छोटे ही होते हैं. 7.3 में ए में आपका दिखाया है, 7.3 था उसके ए में दिखाया था, आपने हर्ब्स को अच्छे से पहचान लिया था. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम. कुछ प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्रांचेस को डेवलप करते हैं, और उनका बेस ऑफ स्टेम होता है. ठीक है, स्टेम होता है. द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक. स्टेम होता है लेकिन हार्ड होता है, बहुत थिक नहीं होता. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब. और ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं कि वो प्लांट क्या है, श्रब है. श्रब मतलब जो झाड़ियाँ जिनमें होती हैं ढेर सारी. ओके, 7.3 के बी में आपने देख लिया लेमन. ठीक है, 7.3 के बी में आपने लेमन को देखा है अच्छे से. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. और कुछ जो है वो टॉल होते हैं, हार्ड और थिक स्टेम भी होते हैं उनमें. द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड.
सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। तो आप ट्री क्या होता है जान, तो आपने हर्ब श्रब और ट्रीज क्या होता है बहुत अच्छे से जाना। ओके, सो इसमें अगर जो कोई कन्फ्यूज़न और कोई क्वेरी या डाउट कुछ वगैरह हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, फिगर 7.3 के बी में फिर आपने ये भी देखा, एंड सी में आपने ट्री को देख लिया। ओके, बेस्ड ऑन द अबव कैटेगरी, कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्ट बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। पहेली, सो हेयर जो है पहेली जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रही है। सो लेट्स रीडिंग दिस कि पहेली क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो पहेली यहाँ पर कुछ सोच रही है कि पहेली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गुड प्लांट, ग्रेप वाइन्स हैव। ठीक है, do you observe some of these plants? How are these different from a herb, shrub, or a tree? Why do you think some of stem need support to climb upwards? तो पहले यहाँ पर बहुत ही वंडर है, ये स्टेम इतने टाइप के स्टेम हैं, इसको सोच के ये वंडर हो रही है कि कुछ मनी प्लांट हैं, कुछ बीन स्टॉक हैं हमारे, ठीक है, कुछ गोड प्लांट्स हैं हमारे, ठीक है, और ग्रेप वाइन्स हैं जो अंगूर जो होते हैं हमारे, ठीक है। और तो ऐसे जो है बीन्स स्टॉक आप जानते हैं, बीन्स होता है ना, ठीक है, बीन का जो स्टॉक होता है। और यहाँ पर सारे जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम को देखकर वो बहुत ही वंडर है कि वो उन्हें ऑब्जर्व कर रही है कि वो कह रही है कि क्या कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं या वो ऑब्जर्व कर रही है। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, इनके वो ये ऑब्जर्व कर रही है कि ये हर्ब में, श्रब में और ट्री में कैसे डिफरेंट है, मीन्स इतने सारे प्लांट हैं और ये कैसे कैसे हम इन्हें डिफरेंट, इनके क्या ऐसे पार्ट्स या क्या ऐसी कुछ कैटेगरी हो सकती है जिन्हें हम इनको डिफरेंट कर सकें। ठीक है, हर्ब, श्रब और ट्री में। वाई डू यू थिंक सम ऑफ द नीड टू सपोर्ट क्लिम अपवर्ड, हम इन्हें जो क्लिम मिस होता है जो पहाड़ों पे रहता है, ठीक है, पहाड़ी टाइप के ज़्यादातर होते हैं वो क्लिम्बर्स। देखिए यहाँ पर क्लिम्बर्स पहाड़ी दिए हुए, क्लिम्स मिस जो ऊपर चढ़ते जाएँ, ऊपर ही चढ़ते जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लांट्स कैसा है, ये प्लांट्स ऊपर ही ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लिम्बर्स टाइप का प्लांट्स हो गया। और क्रीपर्स मिस होता है फैलना, ठीक है, जो फैल के ग्रो करे वो क्रीपर्स होते हैं। सो द ट्रीज, हर्ब, श्रब और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल, क्या ऐसे क्रीपर्स टाइप के और जो क्लिम्बर्स टाइप्स के जो प्लांट्स हैं वो आपके स्कूल में या आपके घर पे कभी आपने ग्रो करते हुए इसे देखा है? स्टेम, योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम। सो नाउ रीडिंग हियर, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो आपके जो नियर अबाउट डिफरेंट प्लांट्स होंगे, आपने उसमें स्टेम को नोटिस किया होगा। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट्स बॉन्ड बाय द स्टेम, स्टेम के जो जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं आप उसे नोट डाउन करो। कंपेयर यू ऑब्जर्वेशन विद द डेट ऑफ योर फ्रेंड्स, इनसे आप डिस्कस कर सकते हो फ्रेंड के बारे में। व्हाट डू यू फाइंड, फिर आपने क्या पाया? स्टेम बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो स्टेम जो है वो उन बियर लीव्स होते हैं, उसमें ब्रांचेस होता है, बर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, बर्ड्स में जो फूल होते हैं, छोटे छोटे बर्ड लगते हैं पहले, ठीक है, तभी फूल आता है उसमें। फ्लावर्स होता है, फिर उसके बाद आपका फल आता है, फ्रूट लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट में जब फ्रूट निकलना होता है सबसे पहले बर्ड ही आता है। तो आप इन सब में पार्ट्स, प्लांट के इन सब पार्ट्स में इन सबको ऑब्जर्व करो। So your activity 2 is will become come. We would require a glass water, red, blue ink and a soft stem. तो आप क्या करो कि एक ग्लास वाटर लो, उसमें रेड ब्लू इंक लो, रेड ले लो या फिर ब्लू इंक ले लो और सॉफ्ट स्टेम ले लो। प्योर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, और प्योर वाटर लो जिसमें 1/3 आप ग्लास को फिल कर दो। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड एंड ब्लू इंक ऑफ द वाटर, और उसमें रेड या ब्लू इंक जिसने जो भी कलर आपने लिया हो उसको ऐड करो। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इन द ग्लास एज सोन फिगर 7.6। फिर जो आपने जो स्टेम लिया उसको कट करके आप उस ग्लास में डिप करो। ओके, ये देखिए यहाँ पर 7.6 में ये करके भी दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करना। ऑब्जर्व द सेटअप, डस द कलर अपेयर इन द स्टेम। फिर आप इसको ऑब्जर्व करो कि ये कलर क्या दे रहा है स्टेम के। यू विल फाइंड द कलर राइसेस इन द स्टेम। If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also. तो यहाँ पर जो इनके veins हैं जो
हाउ डू यू थिंक कलर रीच्ड देयर, तो यहाँ पर जो इसके कलर हैं वेन्स के वो जो है अपेयर हो जाते हैं। और तो आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टेम है वहाँ पर कलर कैसे पहुँच रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उठ रहा है। फ्रॉम द एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से क्या होता है, वी सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। तो स्टेम में हमने क्या सोचा, इस एक्टिविटी से हमें क्या मिला कि स्टेम जो है वो क्या हेल्प करता है, वो पानी को ऊपर ले जाने में, मूवमेंट करने में पूरी पार्ट्स ऑफ प्लांट के हेल्प करता है। क्योंकि जो इसका कलर हुआ वो यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है, कलर्स में मीन्स वेन्स तक गया पूरा। तो हमने यहाँ पर इस एक्टिविटी से हमें यही मिला। तो वाटर एंड मिनरल गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अटैच टू द स्टेम। तो स्टेम जो अटैच होता है हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट से, ठीक है, प्लांट से जो अटैच होता है वो क्या करता है, मिनरल्स को और जो वाटर होते हैं उन्हें पार्ट्स के अदर प्लांट के अदर पार्ट्स में ले जाता है, इसमें हेल्प करता है। ओके, सो योर इस फिगर में आप देख सकते हैं वाटर मूव्स अप टू द स्टेम एंड रीच लिव्स इन लार्ज व्यू ऑफ स्टेम एंड ऑफ स्टेम, ठीक है, ओपन एंड ऑफ स्टेम। तो यहाँ पर ये जो है स्टेम का इन लार्ज व्यू दिखाया हुआ है, स्टेम ऐसे ही दिखता है आपका। सो एंड द लेक्चर। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।